गांव के एक किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। रामू गांव का एक युवक इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह साहसी और निडर था और उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हम इस हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। अगर यह सब झूठ है तो हम गांव वालों को अंधविश्वास से मुक्त कर देंगे। दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन रामू की दृढ़ता के आगे वे भी साथ चलने को तैयार हो गए। अगले दिन रात को जब चांदनी रात थी और आसमान में तारे चमक रहे थे, रामू और उसके दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही चारों ओर घना अंधेरा और गहन सन्नाटा था। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जंग लगी खिड़कियां इसे और भी डरावना बना रही थीं। रामू और उसके दोस्तों ने अपने टॉर्च जलाए और अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया, वह धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल और भी भयानक था। धूल और जाले हर जगह फैले हुए थे। फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर और दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स हवेली की पुरानी शान की गवाही दे रही थीं। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। सभी दोस्त डर के मारे चौंक गए। रामू ने साहस जुटाकर कहा, डरो मत, यह सब हमारे दिमाग का वहम है। हमें सच्चाई का पता लगाना है। वे सभी हवेली के अंदर और गहराई में चले गए। अचानक एक कमरे से रोशनी की चमक दिखाई दी। रामू ने अपने दोस्तों को इशारा किया और सभी धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना और धूल भरा दर्पण है जिसमें से रोशनी आ रही थी। दर्पण के पास एक पुराना चेस्ट था जिसमें कुछ किताबें और एक डायरी रखी हुई थी। रामू ने डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगा। डायरी में हवेली के पुराने मालिक की कहानियां और कुछ डरावनी घटनाएं लिखी हुई थीं। डायरी के अनुसार हवेली के मालिक ने काले जादू का सहारा लिया था और उसके परिणामस्वरूप उसकी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई थी। डायरी में लिखा था कि मालिक की आत्मा हर रात हवेली में घूमती है और जो भी उसे देखने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। रामू और उसके दोस्त यह पढ़कर और भी डर गए। तभी अचानक हवेली के अंदर तेज हवा का झोंका आया और रोशनी बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया और उन्हें किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रामू ने अपने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जला। सभी दोस्त एक दूसरे के पास खड़े हो गए, डर से कांपते हुए। तभी एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रामू ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? छाया ने अपनी डरावनी आवाज में उत्तर दिया, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रामू और उसके दोस्तों का डर और बढ़ गया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा और अजीबोगरीब आवाजें उनके दिल की धड़कनें तेज कर रही थीं। रामू ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस डायरी में कुछ सुराग ढूंढना होगा जिससे हम इस आत्मा से मुक्ति पा सकें। उन्होंने जल्दी जल्दी डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था कि आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हवेली के अंदर एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा और हवेली के बीचों बीच स्थित पुराने मंदिर में दीप जलाना होगा। रामू ने तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और वे सभी मंदिर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मंदिर में पहुंचकर रामू ने मंत्र का जाप शुरू किया और दीप जलाया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली में तेज रोशनी फैल गई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली के मालिक की आत्मा को मुक्ति मिल गई और हवेली का भूतिया माहौल खत्म हो गया। रामू और उसके दोस्त सुरक्षित बाहर आ गए और गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगे और उस दिन से हवेली की भूतिया कहानियां खत्म हो गईं।
अब हवेली एक साधारण पुरानी इमारत की तरह दिखाई देती थी, जिसमें कोई भूतिया शक्ति नहीं थी। रामू की हिम्मत और सत्य की खोज ने गांव वालों को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाई और एक नया विश्वास दिया।